मुल्तान से कराची आने वाली मुसाफिर कोच पन्नो आकिल के करीब उलट गई। 13 मुसाफिर जाँ बहक, 30 से ज्यादा जख्मी। इमदादी कार्रवाइयों के बाद जख्मी और लाशों को सक्खर और पन्नो आकिल ताल्लुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिंध असम्बली की खाली नशिस्त पर PS-70 पर इंतखाबी मार्का। सिमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त शुरू हो गया। हल्के में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम। फलस्तीन में इस्राईली फौज की बर्बरियत जारी। 11 रोज में शोहदा की तादाद 221 हो गई। 61 बच्चे और 40 खवातीन अपने घरों और अपने ही शहर की सड़कों पर मारे गए। हमास ने 10 रोज में 4000 रॉकेट हमलों से इस्राईली हुक्काम को हवास बाख्ता कर दिया। सहूनी रियासत को बड़ा माली नुकसान, जानी नुकसान की तस्दीक ना हुई। इस्लामी जहाद के अस्करी विंग ने आलात हर्ब उज़र की झलकियां दिखा दी। तहरीके जिहाद इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल कमांडर जैद अल नखला ने आलम इस्लाम को मुखातिब करते हुए अपना नया पैगाम जारी कर दिया। कहा, फलस्तीन में मुजाहिदीन की तादाद कम सही, लेकिन हमने नाजायज रियासत का वकार चकनाचूर कर दिया। कब्जे के 70 साल बाद पहली बार इसराइल बदतरीन तस्लील का शिकार है। मार्का सैफुल कुद्स यरूशलेम की मुकम्मल आज़ादी के ख्वाब की ताबीर है। इसराइल के खिलाफ आलमी अदालतों का दरवाजा खटखटाकर वक्त जाया नहीं करेंगे। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का दो टोक ऐलान। दुनिया देख ले, इसराइल गजा में बदतरीन जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ। अल-कस्साम ब्रिगेड के अल-जवारी नामी बहरी ड्रोन की नकाब कुशाई। मार्का सैफुल कुद्स के दौरान दुश्मन के ठिकानों और निशानदही के लिए इस्तेमाल किया गया। ड्रोन की इस्राइली फौज के ठिकानों पर कामयाब परवाज। इस तफसीलात जमा की और बाहिफाजत अपने बेस पर लौटाया। पाकिस्तान ने फलस्तीन मसले के हल के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी तुर्की से अमरीका पहुंच गए। तुर्की, सूडान और फलस्तीन के वज़ीर खारजा भी हमरा। अमरीका में अहम मुलाकातें होंगी। जुल्फी बुखारी ने इस्तीफा दिया नहीं, वजीर आजम ने लिया है। इस्तीफे की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तहकीकाती रिपोर्ट में नवा सिटी और जुल्फी बुखारी के राब्तों की निशानदही। जुल्फी बुखारी ने वजाहतें दी, मगर इमरान खान मुतमईन ना हुए। वजीर आजम ऑफिस से नवा सिटी के बेनामी जायदादों समेत इत्तेहाद सिटी और 10 हाउसिंग सोसाइटीज के मालिकान के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। वजारत ओवरसीज पाकिस्तान की फाइलें जांच पड़ताल के लिए तलब कर ली। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल पर पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा। बोले, हर हफ्ते हुकूमत के स्कैंडल सामने आ रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है? जब गद्दारी के मुकदमात बनेंगे तो मुल्क में जमहूरियत कैसे होगी? ऑफ द रिकॉर्ड प्रोग्राम में फैसल वावड़ा की ऑन द रिकॉर्ड धमकी। जहांगीर तरीन ग्रुप को एक SHO की मार करार दे दिया। कहा, 5 करोड़ जहांगीर तरीन आ जाए, इमरान खान नहीं बन सकते। बाप से कद बड़ा हो जाए तो बेटा बाप से बड़ा नहीं हो जाता। PTI हुकूमत के लिए नई मुश्किलात का स्विच ऑन। जहांगीर तरीन ग्रुप ऐलान पर तहरीक इंसाफ की सफों में खलबली। जहांगीर तरीन की जानिब से पंजाब हुकूमत पर इल्जामात की बौछार।
इंतकामी कार्रवाइयां करने का इल्जाम लगा दिया। सूबाई हुकूमत का दबाव था, इसीलिए असम्बलियों में नया ग्रुप बना लिया। पंजाब हुकूमत ने हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी, उन पे दबाव डालने शुरू कर दी, उनके जो अफसरों के तबादले राइट लेफ्ट शुरू हो गए। इस किस्म के दबाव वो उसकी वजह से कल मेरे अशाइये में लोगों ने फैसला किया कि हम अब अपनी आवाज़ उठाएंगे पंजाब की असेंबली में। मई के गर्म महीने में पंजाब का सियासी पारा भी हाई। हम ख्याल ग्रुप का पंजाब असेंबली में पार्लिमानी लीडर बनाने का ऐलान। वज़ीर आला हाउस पंजाब का जवाबी वार। उस्मान बुज़दार के सेक्रेटरी की पार्लिमानी लीडर सैयद अकबर नवानी से मुलाकात। ताहिर खुर्शीद ने वज़ीर आला का पैगाम खास तरीन ग्रुप को पहुंचा दिया। कोरोना का शदीद हमला, लेकिन मईशत का पहिया चलाने का अज़्म। एनसीओसी की जानिब से पाबंदियों में नरमी का ऐलान। तालीमी इदारे 24 मई से 7 जून तक मरहलावार खोले जाएंगे। मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात 20 जून के बाद होंगे। 1 जून से खुली जगहों पर शादी की तकरीबात की इजाज़त। कोरोना कवायद व ज़वाबित के तहत सयाहत का शोबा खोलने का फैसला। बागात में चहलकदमी की इजाजत। बंद जगहों पर तकरीबात नहीं होंगी। मज़ारात, वर्जिश के लिए बनाए गए जिम और सिनेमा घरों पर पाबंदी बरकरार। तीसरी लहर से मुतासर इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का हुक्मनामा जारी। कोरंगी, शाह फैसल, गुलबर्ग, नॉर्थ नाज़माबाद के मुख्तलिफ ब्लॉक शामिल। की सूरत में अव्वल तो हम अपने मुल्क इसराइली जहरियत के खिलाफ और फलस्तीनी मुसलमानों के हक में पूरी कौम यकज़बान। इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में मुजाहरे जारी। कराची प्रेस क्लब पर सहाफ़ियों और फनकारों का एहतजाज। सोशल मीडिया सार्फिन के एहतजाज में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी भी शरीक। फलस्तीन में इसराइली जहरियत के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी। स्पेन, ईरान, तुर्की में लाखों मुजाहरीन सड़कों पर आ गए। आलमी बिरादरी से फलस्तीन में जारी इसराइली जहरियत रुकवाने का मुतालबा। सहूनी मुल्क के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हमदर्द यूनिवर्सिटी के करीब हब नहर में खातून समेत 3 अफराद डूब गए। 2 नौजवानों की लाशें बरामद। खातून की जिंदगी बच गई। लाहौर के इलाके लखोटेर में नामालूम शख्स कुएं में गिर गया। रेस्क्यू टीम की 100 फीट गहरे कुएं में तलाश। न्यू कराची सनती एरिया में कब्रिस्तान के करीब पुलिस की कार्रवाई। कलदन तंजीम का मुबैना मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम कराची में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी में मुलव्विस था। कराची में रिपोर्टिंग के दौरान जीटीवी की टीम पर हमले की कोशिश। सिंध फुटबॉल एसोसिएशन की बदमाशियां जारी। इदारे के मंसूबे में मुबैना करप्शन पर सवाल करना जुर्म बन गया। सेक्रेटरी रहीम बलोच ने साथियों के हमरा जीटीवी की टीम को हिरासत किया। Oh, massive shot, clears the infield, probably will clear the fence on the full. Oh, got him straight away, Yorker. Oh, Milsom gone. Oh, gosh. PSL 6 के बकिया मैचेस मुलतवी। शायकीन के अरमानों पर ओस पड़ गई। पीसीबी और फ्रेंचाइज मालिकान ने मुकाबले मौखर करने का मुत्तफिका फैसला कर लिया। सुपर लीग के मुकाबले यूएई में इनेकाद की मुश्किलात के बायस मुलतवी हुए।
क्रिकेट के लिए ये साल भी अच्छा नहीं, एशिया कप T20 भी मुलतवी। सरबराह श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि कोरोना के बायस एशिया कप का इनेकाद मुमकिन नहीं। एशिया कप T20 आइंदा माह श्रीलंका में शेड्यूल था। Talk about it. और इंसानों का मुकाबला होगा हैवानों से। सस्पेंस और खौफ से भरपूर हॉलीवुड फिल्म रेजिडेंट इविल इन्फिनिटी डार्कनेस की झलकियां जारी कर दी गई। फिल्म रवा साल जुलाई में बड़े पर्दे पर सजेगी।